खबर जो लगातार सुर्खियों में बनी है वो है बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला। दरअसल यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सीजेआई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इस मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। इसी आधार पर वकील अलख श्रीवास्तव ने जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। और चिट्ठी में कहा गया कि बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के सुसाइड नोट के आधार पर अतुल की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसी नोट के आधार पर फैमिली कोर्ट की जज के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती। सवाल इस चिट्ठी के माध्यम से किया गया और लगातार अब यह सुसाइड का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस अदालत में, जिस फैमिली कोर्ट में अतुल का केस चल रहा है, अतुल ने अपने लंबे चौड़े सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि जज कह रही हैं, फैमिली कोर्ट की जज कह रही हैं, तो हां सुसाइड कर लो। बड़े हैरत की बात है कि जब अतुल की पत्नी और ससुराल वालों पर केस दर्ज हो रहा है तो जज इससे अलग क्यों रखी गई है, यही सवाल उठाया जा रहा है। और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसी आधार पर वकील अलख श्रीवास्तव ने जौनपुर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के खिलाफ अब कार्रवाई किए जाने की मांग की और चिट्ठी में बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के सुसाइड नोट के आधार पर अतुल की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसी नोट के आधार पर फैमिली कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। अब सवाल इस चिट्ठी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किया है। और बाकायदा एक लंबा चौड़ा वीडियो भी इस सुसाइड से पहले सामने आया था और अब यह मामला और भी गर्माता जा रहा है। 90 मिनट का लगभग ये वीडियो बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे नर्मदापुरम से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने एक शख्स के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया जहां 4 लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की है। पिटाई का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले कपड़े उतारे गए, फिर बेदम इसे पीटा गया है। पिटाई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। और मारपीट का यह वीडियो सामने आया था जहां 4 लोगों को अब तक हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिल रही है और एक शख्स को कपड़े उतार कर पीटा जा रहा है और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। नर्मदापुरम से यह पूरा मामला सामने आया था जहां एक शख्स के साथ हैवानियत की ये तस्वीर जो एक बार फिर कई तरह के सवाल छोड़ जाती है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल है। कपड़े उतारे गए, 4 बदमाश उसमें नजर आते हैं। कपड़े उतारे गए, बेदम इसे पीटा गया। वजह क्या है यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन आरोपी अरेस्ट करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नर्मदापुरम की। दतिया से भी कुछ ऐसी खबर। कोतवाली थाना इलाके में गुंडा टैक्स न देने पर बदमाशों ने युवक के साथ जमकर पिटाई की। दरअसल इसका वीडियो भी सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है जहां गुंडा टैक्स न देने पर बदमाशों ने शख्स के साथ जमकर मारपीट की थी। न्यूज 18 पर आप ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से जमकर पिटाई की जा रही है। गुंडा टैक्स मांगा गया, गुंडा टैक्स इसने नहीं दिया। दतिया का यह पूरा मामला है। कल डबरा में ठाए आपने देख ली, बर्थडे हो रहा है, उसमें गोलियां चल रही हैं। और अब दतिया की एक और तस्वीर, वीडियो सामने आने के बाद 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दतिया से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 बदमाशों ने एक युवक को बेदम पीटा है। कोतवाली थाना इलाके का मामला है। गुंडा टैक्स मांगा गया, युवक ने नहीं दिया। बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी। और अगली खबर इंदौर से जहां यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बाइक से कान फोड़ू साइलेंसर्स निकालकर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। 1000 से ज्यादा बाइक से ये साइलेंसर निकाले गए थे। इन कान फोड़ू साइलेंसर को
चपटा कर दिया गया, पापड़ बना दिया गया इनका, क्योंकि ये वायु प्रदूषण कर रहे थे, लोगों के दिमाग का पापड़ बना रहे थे। अब इनका पापड़ बन गया। यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और इस तरह के साइलेंसर्स पर इस तरह की कार्रवाई कर इन्हें लोगों के सामने इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को इस बात की नज़ीर मिले कि ये यातायात व्यवस्था के खिलाफ है, ये ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साइलेंसर्स स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई चलते रोड पर पब्लिक के सामने की जाती है और लोगों को उसके बाद भी चेत नहीं आता कि ये कानपुर साइलेंसर्स आखिर हमारे और आपके ही लोगों के लिए घातक है, तो क्यों इसका इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना इसे बंद कर दिया जाए। इसीलिए प्रशासन को समय समय पर इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ती है। और अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां चलती स्कूल बस से एक महिला गिर गई। दरअसल बस के गेट के पास ये महिला खड़ी थी और ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ बताया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वो आपको दिखाते हैं। देखिए, महिला गेट पर खड़ी हुई थी। ड्राइवर को जाने किस बात की जल्दी थी, बहुत तेजी से उसने कट लिया। मोड़ पर कट लेने के चलते गेट पर खड़ी ये महिला नीचे गिर गई। एरोड्रम थाना इलाके की घटना। और इस दौरान आप देखिए एक बहुत बड़ी, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि महिला की जान यहां पर बच गई, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अन्यथा महिला पिछले टायर के नीचे भी बस के आ सकती थी और एक बहुत बड़ी और दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि महिला गिरी, इसमें ड्राइवर की लापरवाही कही जा रही है, चूंकि इस बस को इस मोड़ पर स्लो होना था और संभवतः महिला उतरने की तैयारी में थी, जिस वजह से वो गेट के नजदीक आकर खड़ी थी। और बताया जा रहा है एरोड्रम थाना क्षेत्र की इस घटना में जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें चलती बस से, स्कूल बस से एक महिला गिरी और उसे काफी चोट आई है। इंदौर से पूरा मामला सामने आया। और दमोह में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, जहां 2,66,00,000 रुपए की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। दमयंतीपुरम, यही नाम भी है दमोह का। दमयंतीपुरम से ये बेजा कब्जा हटाया गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 4 लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। हाउसिंग बोर्ड की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और यहां मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और जो अतिक्रमण कर जमीन को कब्जाया गया था, उस अतिक्रमण को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि पाबंद किया उन लोगों को कि आइंदा इस तरह के कब्जे नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। और ये दमयंतीपुरम का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रशासन ने जेसीबी लगा करके उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जो इस जमीन पर कब्जे की मिसाल बने हुए थे। और 4 लोगों को यहां पर इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया बताया जा रहा है, जहां हाउसिंग बोर्ड की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई और अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। अब खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल जवानों ने 10 किलो के 2 आईईडीज बरामद किए। 5-5 किलो के वजनी 2 आईईडीज बॉम्ब को सुरक्षा बलों ने मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। प्रेशर स्विच सिस्टम के जरिए इन्हें कनेक्ट किया गया था। मुंडा और छुटवाई मार्ग से ये आईईडी बरामद किए गए और विस्फोट कर इन्हें नष्ट भी कर दिया गया। बीजापुर की तस्वीरें हैं, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वो धमाके, दहशत के वो धमाके जो अब खत्म होने की कगार पर। और सुरक्षा बलों को बड़ी क्षति पहुंचाने के इरादे से लगाए गए ये 2 5-5 किलो के आईईडीज, आप इनकी अगर आवाज सुने तो आप आवाज सुनकर दहल जाएंगे। काफी तेज धमाका और इंटेंस वाला ये धमाका था जब इसे नष्ट किया गया। हालांकि ये तो इसे आइडेंटिफाई करके नष्ट किया गया, लेकिन यदि ये अनजाने में ब्लास्ट होते और सुरक्षा बल के जवान इसके आसपास होते तो ये भारी क्षति पहुंचा सकते थे।
इधर सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर सीएम साय आम जनता को संबोधित करेंगे। दरअसल 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये लोगों के साथ मुखातिब होंगे और शाम 4 बजे और रात 8 बजे सीएम का संबोधन होगा। और सरकार के 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां रही और क्या है आगे के 4 साल का रोड मैप जो इस सरकार ने 1 साल के अनुभव के आधार पर आगे तय किया है, जिसमें उस संकल्प पत्र से अलग कुछ निर्णय लिए गए। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए इन 1 सालों में क्या चुनौतियां रही और उन्हें कैसे दूर कर प्रदेश के विकास के पहियों को और गतिमान किया जाएगा, इसके लिए संभवतः आज मुख्यमंत्री अपने शब्दों के माध्यम से जनता तक इसका पूरा खाका खींच कर दिखाएंगे। और आज शाम 4 बजे और रात 8 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। और जबलपुर से अगली खबर, जहां भेड़ाघाट इलाके में एक ही ज्वेलर की दुकान पर चोरों ने दोबारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दिव्या ज्वेलर्स और पायल ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया। सीसीटीवी में चोरी की ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। बहरहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है और एक ही तरह से 2 बार एक ही दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पहली वारदात जब हुई उसके बाद इसकी शिकायत की गई और उसमें कार्रवाई चल ही रही थी। वो मामला भी शांत भी न हुआ था कि दोबारा चोरों ने, जो उन्हें गुंजाइश लगी कि पहली चोरी में संभवतः कुछ और सामान हमें और यहां से चुराना था, वो दूसरी बार के प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल की। और ये एक निष्फलता पुलिस प्रशासन के लिए और संभवतः दुकान मालिकों के लिए, जहां पर उन्होंने कमजोर कड़ी देखी, उस कमजोर कड़ी का भरपूर फायदा चोरों ने उठाया। हालांकि पूरा वीडियो सामने है, अब देखना होगा कि प्रशासन इस वीडियो का कितना लाभ उठाता है और इन चोरों तक कब तक पहुंच पाता है। जबलपुर से ही पूरा मामला सामने आया। जबलपुर तो जबलपुर, हरदा में भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। हंडिया गांव में चोरों ने प्राचीन रिद्धनाथ मंदिर में ताला तोड़कर चोरी कर ली। दरअसल ये दान पेटी में रखे हुए पैसों को चोरी कर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आप देखिए तस्वीरों में। किस तरह से एक लंबी सरिया या रॉड जो भी इनके हाथ में है, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने दान पेटी तक अपनी पहुंच बनाई और दान पेटी से रुपए चोरी करके ये फरार हो गए। इंडिया गांव में चोरों के बुलंद हौसलों की आप ये तस्वीर देखिए। भगवान के घर में चोरी करने पहुंच गए और दान पेटी तोड़कर यहां से जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से मंदिर के लिए दान चढ़ाया था, उस दान को समेटकर ये फरार हो गए। अगली खबर रायगढ़ में, जहां न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। बताया जा रहा है कि बदमाश बंटी साहू उर्फ रावण को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार रावण गिरफ्तार। बंटी उर्फ रावण, इस पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप है। इसका वीडियो सामने आया था। युवक के पूरे कपड़े उतारकर वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाकर उसे बेदम पीटा गया। खबर तो यह भी है कि वहां पर एक और युवक था जिसे पीटा जाना था, लेकिन वो भाग गया। इसके बाद बंटी के जो सहयोगी है वो गिरफ्तार किए गए और अब रावण कानून के लंबे हाथों में एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा। और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया और एक दिन पहले पुलिस ने रावण के 9 साथियों को गिरफ्तार किया और उनका भी जुलूस निकाला था। वहीं बंटी साहू जो बताया जा रहा है कि फरार है, पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इसकी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी जुलूस निकाले जाने की, और उसके बाद एक तस्वीर जब मारपीट की तस्वीर सामने आई थी। और कौन है ये बंटी साहू उर्फ रावण, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में सड़कों पर इसे घुमाया गया और पुलिस की गिरफ्त से कोई अपराधी बच नहीं सकता, यह संदेश देने के लिए रायगढ़ की सड़कों पर इसका जुलूस निकाला गया।